नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ बिहार स्पेशल करंट अफेयर कवर कर रहे थे और यहाँ पे जो मैगजीन हम कवर कर रहे हैं ये आपका मैगजीन है यूथ जो है कंपटीशन टाइम का। और इसका अपडेशन की बात करें तो ये जो है 1 नवंबर 2022 से 4 अगस्त 2023 तक है। और टॉपिक वाइज जो है करंट अफेयर का एक बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो यही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। लगभग जो है 400 से 500 करीब में प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन आप ऐड कर देंगे तो लगभग 1000 प्रश्नों का बेहतरीन कलेक्शन है ये। तो इसमें यदि बात करें तो हम जो है 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे बीपीएससी के द्वारा पूछा गया जो प्रश्न था, क्योंकि किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि प्रश्नों का एनालिसिस करना, ये हम लोग देख चुके हैं। इसके दूसरे पार्ट में जो है चर्चित व्यक्ति के बारे में हम लोग देखे हैं कि जो भी जो है आपको विगत अप्रॉक्स 1 साल में चर्चा में कौन रहा है इसके बारे में पढ़े। आज हम लोग देखेंगे चर्चित स्थल सबसे पहले, और देखते हैं तो एक और टॉपिक यहाँ पे सम्मेलन, समारोह और महोत्सव। ठीक है, 2 टॉपिक यहाँ पे हम कवर करते हैं, चर्चित स्थल, सम्मेलन, समारोह और महोत्सव। ठीक, इसके बाद पुरस्कार और सम्मान हो जाएगा आपका, आर्थिक परिदृश्य हो गया, बजट हो गया, योजना परियोजना, रिपोर्ट सूचकांक, विज्ञान पर्यावरण, ऐप और पोर्टल, और प्रसिद्ध पुस्तकें और कुछ अभियान, और खेल से रिलेटेड प्रश्न। तो सारा जो है एक एक करके देखेंगे, बिल्कुल धैर्य और पेशेंस के साथ इस सीरीज को देखते रहें तो एक बिहार स्पेशल का बेहतरीन आपको कलेक्शन हो जाएगा। देखिए आजकल कोई एग्जाम होता है, यूपी में कोई एग्जाम होता है तो यूपी स्पेशल करंट अफेयर आपको जानना है, बिहार में हो रहा है तो बिहार में जाना है, एमपी में दे रहे हैं तो एमपी में, कोई भी स्टेट का एग्जाम आज लिख रहे हैं आप तो वहाँ पे स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कम से कम 5 प्रश्न तो यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, बाकी इस चैनल पे आप सभी के लिए बीपीएससी के लिए स्पेशल जो है बीपीएससी 69 के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है। उसके अलावा हम टेस्ट सीरीज वगैरह कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए बाकी यूपीएससी के लिए भी टेस्ट सीरीज करेंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह उसके लिए भी आपको है। ठीक है, तो बीपीएससी के लिए ऑलरेडी मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें अगर बात करेंगे तो डेली आपको होमवर्क दिया जाता है और डेली जो है उसका टेस्ट लिया जाता है, और टेस्ट लेने के बाद एक डिस्कशन होता है जो लाइव डिस्कशन होता है, जिसमें आपका कोई डाउट होता है तो क्लियर किया जाता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं चर्चित स्थल। ठीक है, यहाँ से जो है देखिए बहुत अच्छा प्रश्न का एक कलेक्शन है। तो अगर आप लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर पढ़े हैं तो एक एक क्वेश्चन को हमारे साथ अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, अगर नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सीख लेंगे। ठीक है, बाकी देखिए 1-2 बार रिपीट करेंगे, आपको सारा घटना जो है, सारा तथ्य आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये सब जो है हो गया था, तो हम देखते हैं चर्चित स्थल। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, जुलाई 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा, देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा जो है मानक प्राधिकरण ने बिहार के किस जिले में स्ट्रीट फूड हब के रूप में प्रमाणित किया है? स्ट्रीट फूड हब, तो ये जो है भागलपुर में स्ट्रीट फूड हब आपको भारतीय जो है सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा प्रमाणित किया गया है। किसको? भागलपुर को, याद रखेंगे। देखिए स्ट्रीट फूड की हब की बात करेंगे तो ये जुलाई 2023 में इसका प्रमाणन हुआ, किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा। कौन से जिले को? भागलपुर को, याद रखेंगे। आधार इसका क्या रखा गया? तो देखिए कचरे का जो है निस्तारण, साफ सफाई, कुकिंग और जो है नॉन कुकिंग एरिया निर्धारण, स्ट्रीट लाइट हो गया, ये सब मानक के आधार पे जो है भागलपुर जिला को यहाँ पे बताया गया है। उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को जो है हाइजीन खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न देखिए, 2 जुलाई 2023 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये मुजफ्फरपुर में आपको बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क। ठीक है, उद्घाटन किसके द्वारा? तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा। उद्घाटन का स्थल था लंगट सिंह जो है कॉलेज, मुजफ्फरपुर, और राज्यपाल ने एक जो है इंडोर स्टेडियम का भी यहाँ उद्घाटन किया है। तो बस आपको घटना याद रखनी है कि राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आप पैरेलली मेरे साथ चाहें तो आप हल कर सकते हैं। जून 2023 में किस नदी पे निर्माणाधीन अगुवाई घाट सुल्तानगंज पुल ढह गया? ये निर्माणाधीन ही था। ठीक है, किस नदी पे ये बन रहा था? तो ये आपको गंगा नदी पे। ठीक है, और ये ढह गया इसलिए थोड़ा चर्चा में आ गया। 4 जून 2023 की घटना है, गंगा नदी से संबंधित है। ठीक है, निर्माणकर्ता कंपनी का नाम था एसपी जो है सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अगला देखिए, निर्माणाधीन पुल की लंबाई जो है ये 3.16 किलोमीटर थी। लागत देखिए इसका कितना था? 1710 करोड़ रुपया।
और उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ने के लिए ये गंगा पे छठा पुल जो है बनाया जा रहा था, इसलिए ज़्यादा चर्चा में रहा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट में देखिए कितना खर्च हो रहा था, काम कैसे हुआ कि पुल ही ढह गया। ठीक है, देखिए विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण जो है कहाँ किया जा रहा है, तो ये पूर्वी चंपारण में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। शुभारंभ इसका हो चुका है 20 जून 2023 को। अगर निर्माण स्थल की बात करें तो जिला है पूर्वी चंपारण, कैथवलिया जो है बहुआरा गांव जो है यहीं पे निर्माण किया जा रहा है। शिलान्यास की बात की जाए तो सचिव जो महावीर मंदिर ट्रस्ट के हैं आचार्य किशोर कुणाल, इन्हीं के द्वारा जो है इसका शिलान्यास किया गया। साथ ही साथ देखेंगे तो इसमें जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एन. झा, इनके द्वारा इनका शिलान्यास किया गया। ये जो रामायण मंदिर बन रहा है सबसे बड़ा, इसमें टोटल खर्च कितना होगा, 500 करोड़ रुपया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ तथ्य हैं इसमें, जैसे आप जान लें, कभी कभी एग्जाम में जो है ये सब जानकारी अभी पूछ दी जाती है। ये 3 मंजिला मंदिर बनेगा और 12 गुंबद इसमें टोटल बनेगा। ठीक है, 12 जो है ऐसे गुंबद आपको देखने को मिलेगा। लंबाई जो है टोटल 2800 फीट, चौड़ाई जो है टोटल 1400 फीट है और ऊंचाई टोटल 405 फीट है इसका। हाल ही में महावीर मंदिर ट्रस्ट ने बिहार के वैशाली जिले में विश्व के पहले रामायण विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। तो रामायण विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जा रहा है, आपको वैशाली में, भी बात आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन तो हम लोग 20 से 25 प्रश्न जो है इसमें देखते हैं, बट तथ्य जो है इसके अलावा बहुत सारा देखते हैं और वो भी कवर करना जरूरी है। करेंट अफेयर को देखिए पेरीमीटर में पढ़ना बिल्कुल ही जरूरी है। मई 2023 में बिहार राज्य में कहाँ पे नए सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के मध्य एमओयू को स्वीकृति दी गई, तो ये पूर्णिया और दरभंगा। ठीक है, याद रखेंगे बिहार राज्य में सिविल एनक्लेव। ठीक है, सिविल एनक्लेव की बात की जा रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये मंत्रिपरिषद की बैठक में किया गया। नया जो है सिविल एनक्लेव पूर्णिया और दरभंगा एयरपोर्ट। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए 2016 की बात याद है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना के अंतर्गत पूर्णिया के चुनारपुर एयरपोर्ट को सिविल एनक्लेव बनाकर हवाई सेवा जो है शुरू करने की घोषणा की थी। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पे योग और ध्यान केंद्र परिसर का उद्घाटन किया। योग और ध्यान केंद्र, ये पटना में जो है इसका उद्घाटन किया गया, योग और ध्यान केंद्र परिसर का। ठीक है, किसके द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा 29 अप्रैल 2023 को। उद्घाटन का स्थल है शास्त्री नगर पटना। ठीक है, विश्व योग पीठ मुंगेर से परमाचार्य स्वामी जो है निरंजनानंद सरस्वती का जो है स्वागत किया गया इस अवसर पे। ठीक है, ये जो आपको नवनिर्मित योग केंद्र है, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो परिचालन के लिए इसका भवन निर्माण विभाग और बिहार योग विद्यालय मुंगेर के बीच जो है ये एमओयू पे हस्ताक्षर किया गया, ये भी बात याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है अप्रैल 2023 में बिहार कैबिनेट ने किस जिले में दूसरे एम्स की मंजूरी दी। दूसरा एम्स जो है कहाँ पे, दरभंगा जिला में। ठीक है, पहला आपको ऑलरेडी पटना में है। ठीक है, बिहार के दूसरे एम्स को मंजूरी दी गई बिहार कैबिनेट के द्वारा दरभंगा जिले में। इसमें टोटल खर्च कितना आएगा एम्स में, 309 करोड़। 309 करोड़ जो है इसमें टोटल खर्च आएगा। इससे रिलेटेड कुछ और तथ्य ध्यान रखेंगे, दरभंगा में बनने वाला एम्स बिहार का दूसरा होगा, पटना में पहला है। अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया। पहले वानिकी महाविद्यालय ये कहाँ पे, मुंगेर में। ठीक है, याद रखेंगे। तो राज्य का जो है पहला वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया आपको, तो ये आपको मुंगेर में। अच्छा, बिहार स्पेशल का एक मैप का वीडियो बनाया गया, वो आप जाके जरूर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 7 फरवरी 2023 को ये किया गया था, यानी पहला वानिकी महाविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, मुंगेर में। 232 करोड़ रुपए टोटल इसमें खर्च होगा। ठीक है, ये बिहार का तो पहला है, ठीक है, वानिकी विद्यालय, जबकि देश का कौन सा है, दूसरा है। ठीक है, ये वानिकी कॉलेज जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर सबौर के अधीन है। ठीक है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय फॉरेस्ट कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट FCRI के नाम से तेलंगाना हैदराबाद में है। तो याद रखेंगे भारत का पहला जो है वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, हैदराबाद में है। ठीक है, फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। और भारत का जो है दूसरा बात करेंगे तो ये वानिकी विद्यालय कहाँ बन रहा है आपको, तो ये मुंगेर में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको, जनवरी 2023 में बिहार के किस जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड
इंडियन जो है एनिसेंट विजडम का जो है शिलान्यास किया गया। तो ये कहाँ किया गया है? बोध गया में। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन जो है एशियंट विजडम्स का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? बोध गया, बिहार में। ठीक है, उद्देश्य क्या है? प्राचीन भारतीय विचार और ज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देना। ठीक है, तिब्बती धर्मगुरु जो है दलाई लामा उपस्थित थे इस अवसर पे। ठीक है, अगला देखिए। और शिलान्यास जो है किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय कानून मंत्री और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा कहां से जो है आरंभ की? समाधान, तो ये जो है पश्चिमी चंपारण से इनका समाधान यात्रा शुरू हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। 4 जनवरी 2023 को समाधान यात्रा प्रारंभ किया गया, कहां से? पश्चिमी चंपारण से। और यात्रा का समापन की बात करें तो 16 फरवरी 2023 को बेगूसराय में। ये दोनों बात याद रखेंगे। ठीक है, अपनी समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री टोटल 44 दिन 38 जिले का दौरा किए। ठीक है, तो शुरुआत हुआ पश्चिमी चंपारण से, समापन हुआ बेगूसराय में। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को विकास योजना का सौगात देने के साथ ही लोगों की राय जानने के लिए जनता से सीधे जो है संवाद स्थापित किया। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में केंद्रीय प्रदूषण जो है नियंत्रक बोर्ड द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये आपको देश का, ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्णिया। ठीक, देखिए ये डाटा कब का है? 14 दिसंबर 2022 का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का रिपोर्ट है। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन हो गया? तो बिहार का पूर्णिया जिला। ठीक है, देश का शीर्ष 5 की बात करें तो पूर्णिया हो गया। ठीक है, दरभंगा, बेतिया, बेगूसराय और कटिहार। देश के शीर्ष 5 प्रदूषित शहर की बात किया जाए, देखिए तो बिहार के ही हैं, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अगला देखिए। 2023 में किस राज्य ने अपने हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा की? हर एक जिले में भूकंप क्लिनिक बनेगा, तो ये हो गया आपका बिहार। बिहार के हर एक जिले में भूकंप क्लिनिक बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए 2000 नवंबर 22 में घोषणा की गई। ठीक है, राज्य का घोषणाकर्ता कौन हो गया? बिहार राज्य हो गया। यानी भूकंप से होने वाली जो जान माल की नुकसान है और बचाव के लिए जागरूकता के लिए हर एक जिले में भूकंप क्लिनिक खोला जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह का अब तक राज्य की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में क्लिनिक खुल चुका है। ठीक है, भूकंप क्लिनिक में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल की टीमें लोग इस खतरे से आगाह करती है तथा इसके लिए जो है मॉक ड्रिल का आयोजन करती है। भूकंप आने के समय कैसे अपना बचाव करेंगे, ठीक है, इसकी जो है प्री ट्रेनिंग भूकंप क्लिनिक में ये दी जाएगी। भूकंप के दौरान आप क्या करें, क्या ना करें। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य ने आपको अपने सभी जिलों में, ठीक है, 50-50 बेड के बालिका रक्षा गृह खोलने का फैसला किया है? तो ये कौन है? बिहार है। ठीक है, प्रत्येक जिले में बालिका रक्षा गृह स्थापित किया जाएगा। ये निर्णय लिया गया अक्टूबर 2022 में बिहार राज्य के द्वारा। बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग का निर्णय है। नए रक्षा गृह का एक साथ 50 लड़कियों को रहने की व्यवस्था की जाएगी इसमें। अगला प्रश्न देखिए। अक्टूबर 2022 में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार के किस जिले में जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये जो है सारण जिला में जयप्रकाश नारायण का 14 फीट ऊंची प्रतिमा केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा यहाँ पे उसका अनावरण किया गया, याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया गया 11 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, अमित शाह के द्वारा यह अनावरण किया गया। शिताब दियारा, सारण जिला, बिहार में। ठीक है, यहीं के रहने वाले थे। जयप्रकाश नारायण की जो है ये अनावरित प्रतिमा है। जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती पे ये किया गया। मूर्ति का लंबाई जो है टोटल 14 फीट। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। हाल ही में यूनेस्को ने बिहार की 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला को अपनी धरोहर सूची में शामिल किया। ये खगोलीय वेधशाला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के जो है आपको मुजफ्फरपुर जिले में। ठीक है, 106 वर्ष जो है पुरानी वेधशाला को यूनेस्को धरोहर की सूची में शामिल किया गया। वेधशाला स्थित है लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर में। यूनेस्को के धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया। वेधशाला की स्थापना 1916 में हुई थी। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा
किस बांध के किनारे राम वृक्ष बेनीपुरी की स्मारक निर्माण के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई? ठीक है, तो ये कहाँ पे आपको, बागमती बांध पे, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, इनके बारे में आप जानते होंगे। तो बिहार सरकार के द्वारा जो है आपको बागमती बांध के किनारे जो है इनका स्मारक निर्माण की जो है मंजूरी दी गई। अगला प्रश्न देखिए, इनके बारे में अगर थोड़ा जानेंगे तो बागमती बांध के किनारे मुजफ्फरपुर में, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म स्थल मुजफ्फरपुर बिहार ही है। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ तथ्य आप जान सकते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी मुजफ्फरपुर समाजवादी आंदोलन के जनक, स्वतंत्रता सेनानी के प्रख्यात लेखक भी थे ये। बागमती नदी नेपाल के हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है और भारत में बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, नदी हम चैप्टर ऑलरेडी बिहार स्पेशल में काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ा चुके हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है किस जिले में बनाया जाएगा? दूसरा, ठीक है, तो ये अररिया में। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनेगा आपको? अररिया में। अररिया के रानीगंज में बनेगा बिहार का दूसरा चिड़ियाघर। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा यहाँ पे अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में। याद रखेंगे, ये चिड़ियाघर जो है लगभग 289 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। वर्तमान बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर जो है आपको संजय गांधी जो है राष्ट्रीय उद्यान पटना में स्थित है। ठीक, तो बिहार का दूसरा अररिया के रानीगंज में बनाया जाएगा चिड़ियाघर, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, बिहार का पहला सेल्फ मोड एंड डिजिटल कोर्ट किस जिले में खोला गया? सेल्फ मोड, यान पे ध्यान देंगे, सेल्फ मोड और डिजिटल कोड है। ठीक है, कोर्ट की बात की जा रही है, ये कहाँ पे? भागलपुर में। ठीक, भागलपुर में बना बिहार का जो है पहला सेल्फ मोड एंड डिजिटल कोर्ट। ठीक है, तो भागलपुर जिले के नाथनगर में ये नूरपुर में बना है। निर्माण करता है वरिष्ठ अधिवक्ता जो है अनिल झा। ठीक है, इसमें जज को बैठने के लिए इजलास और गवाहों के पेशी के लिए विटनेस बॉक्स बनाया गया है। इसके अलावा 65 इंच की LCD कंप्यूटर, कैमरा, ये सब इसमें डिजिटल मशीनें लगाई गई है। उद्देश्य क्या है इसका? कि अब किसी भी कोर्ट केस के लिए अधिवक्ता यहाँ बैठकर बहस कर सकेंगे। ये बिहार का पहला सेल्फ मोड एंड डिजिटल कोर्ट है। ठीक है, सेल्फ मोड और डिजिटल कोर्ट की अगर बात की जाए तो हाल ही के वर्षों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में केस की सुनवाई डिजिटल माध्यम से अब होने लगी है, जिसमें अधिवक्ता मोबाइल या लैपटॉप ऐप पे डाउनलोड करके सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। मोबाइल या लैपटॉप पे सुनवाई में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अधिवक्ता निजी फंड से मूड एंड डिजिटल कोर्ट बनाते हैं। इससे अधिवक्ता केस से जुड़े लोगों को कोर्ट नहीं आना पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए, भारत के किस राज्य में देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया गया? तो ये जो है आपको बिहार में। ठीक है, देश का जो है आपको सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल कहाँ पे? बिहार में। तो भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल कहाँ पे? बिहार में। लंबाई इसकी जो है 22.76 किलोमीटर। पुल की ऊंचाई जो है 22 मीटर है और इसमें खर्च कितना आएगा? 4,988 करोड़। देखिए, तो जो सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल बन रहा है इसमें टोटल खर्च आएगा 4,988 करोड़। टोटल जो है ये 22.76 किलोमीटर बनेगा। अच्छा, इसकी स्थिति कहाँ पे होगी? तो गंगा नदी पे होगी। पुल जो है पटना छोर NH30 पे सबलपुर से, तो वैशाली छोर NH103 पे चक शिंदर में होगा। ठीक है, तो एक छोर इसका पटना, दूसरा छोर वैशाली में। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। पुल की अन्य तथ्य, लंबाई 9.76 किलोमीटर। पुल के दोनों तरफ जो है एप्रोड रोड की लंबाई 13 किलोमीटर। तो यहाँ पे शायद 9.6 है, यहाँ पे कितना दिया था? पुल की लंबाई 22। ठीक है, चलिए, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मेरे को लगता है ऐसा कि 9.76 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, 22 नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर हम अगले लेक्चर में इसको कंफर्म कर देंगे। ठीक है, देखिए, इस पुल के तैयार होने में दक्षिण बिहार, पड़ोसी राज्य झारखंड की तरफ से आने जाने वाले पटना शहर आने की जरूरत इसमें नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल बिहार में बन रहा है, जो आपको 4,988 करोड़ रुपए टोटल इसमें खर्च होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में बिहार के किस शहर में काठमांडू के लिए रेल सेवा को प्रारंभ करने की घोषणा की गई? ठीक है, तो ये जो है रक्सौल से। ठीक है, रक्सौल से काठमांडू के लिए रेल सेवा चलेगी। ठीक है, रक्सौल कहाँ पे? आपको पूर्वी चंपारण में है। तो रक्सौल से काठमांडू के लिए आपको रेल सेवा चलाई जाएगी। रक्सौल से काठमांडू के बीच में टोटल जो है 243 किलोमीटर पे 3 घंटा टोटल समय लगेगा इसमें। कुल अगर लागत की बात की जाए तो
26,022.57 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन आपको चलेगी। तो सिंपल सी बात है, ये भारत के जो है रक्सौल को नेपाल के काठमांडू से जुड़ेगा। याद रखेंगे 243 किलोमीटर का टोटल सफर, लगभग 26,000 करोड़ अप्रॉक्स जो है याद रखेंगे इसमें पैसा खर्च होगा। दोनों स्थल के बीच 46 किलोमीटर के सुरंगों का निर्माण भी किया जाएगा, ये भी बात ध्यान रखेंगे। इससे भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। योजना में कम से कम 5 वर्ष आपको लगेगा। अगला देखिए, अगला है बिहार के वर्ष 2023-24 के लिए घोषित नई परियोजना के अंतर्गत डेंगर राही घाट पुल का निर्माण किस नदी पर प्रस्तावित है। तो ये 2023-24 की बात है। डेंगर राही घाट पुल का निर्माण किस नदी पे, तो ये जो है कोसी नदी पे बनेगा। डेंगर राही घाट पुल किस पे, कोसी नदी पे। देखिए 23-24 के लिए बिहार में घोषित की गई परियोजना है ये। बिहार के राजस्व, भूमि और सुधार और गन्ना उद्योग मंत्री आलोक मेहता के द्वारा सहरसा जिले में कोसी नदी पे 2.8 किलोमीटर लंबे डेंग राही जो है घाट पुल का निर्माण किया जाएगा 415 करोड़ के खर्च से। ठीक है, ये आपको राघोपुर जो दियारा क्षेत्र में बाढ़ से बचने के क्षेत्र से आपको आंतरिक सड़क निर्माण वगैरह में लागत आप यहाँ पे 1600 करोड़ रुपया बताया गया है। ठीक है, दीघा से जो है शेरपुर तक 6 लेन ये सब परियोजना चल रहा है। तो दीघा से शेरपुर तक एक बन रहा है, इसमें 31 करोड़। दीघा से एन सिन्हा इंस्टीट्यूट रिवर फ्रंट डेवलपमेंट सौंदर्यीकरण के लिए 500 करोड़ रुपया। ठीक है, ये सब बात याद रखेंगे। अगला है आपको बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी। ये कहाँ पे, पटना में। बिहार का पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे, पटना में। ध्यान रखेंगे। देखिए पटना के फतुहा में बनेगा विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक है, ये केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इसको जो है प्रदान किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए पार्क का अनुमानित क्षेत्रफल लगभग बताया गया है 108 करोड़। ठीक है, 167.93 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा। उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो रेल, सड़क और जल मार्ग परिवहन के लिए देश के उत्पादों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगम पहुंचाना। विकासकर्ता की बात करें तो राज्य सरकार के सहयोग के लिए नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड और रेल विकास लिमिटेड मिलकर काम करेगी। कुछ अन्य तथ्य इससे रिलेटेड देखिए, उद्योग विभाग के मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने देश भर में 35 स्थान पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास की मंजूरी दी है। उसमें आपको एक बिहार पटना में। इस पार्क की स्थापना भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है, ये भी बात ध्यान रखें। मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क के विश्व स्तरीय सुविधा से सुजित आगत निर्गत केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगला देखिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा और बिहार का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये पटना में। देश का दूसरा है और बिहार का जो है पहला। देश का दूसरा है बड़ा और बिहार का पहला हड्डी अस्पताल कहाँ पे, पटना में। अस्पताल का निर्माण स्थल है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पटना। बेडों की संख्या इसमें टोटल 400 बेड होंगी। 215 करोड़ इसमें आपको खर्च किया जाएगा। अच्छा, देश का सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल अभी हरियाणा गुरुग्राम में है। ठीक है, अगला देखिए, बिहार का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये मुजफ्फरपुर में। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है आपको मुजफ्फरपुर में। ठीक है, कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस, लगभग 3 करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा। ब्लड बैंक में ब्लड जो है सेपरेशन की मशीन होगी इसमें तुरंत ही होल ब्लड को एक यूनिट में रक्त से लाल रक्त कण तथा 3 यूनिट ब्लड तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया जा रहा है, मुजफ्फरपुर में। बात ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, हाल ही में फाइलेरिया हाथी पांव के मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो बिहार का पहला जिला कौन बना, ठीक है, तो ये बना है पूर्णिया, जो दिव्यांग व्यक्ति की श्रेणी में इनको अब रखा जाएगा जिनको भी हाथी पांव है या फैलेरिया है। ठीक है, फैलेरिया के मरीजों को दिव्यांगता जो है प्रमाण पत्र देने वाला पहला जिला कौन हो गया, पूर्णिया। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न परियोजना का लाभ अब इनको मिलेगा। दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल राज्य निःशक्तता आयुक्त निर्देश और हाथी पांव से ग्रस्त मरीजों को जो है दिया जाएगा। और ऐसा करने वाला हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला बिहार जो है, बिहार का पहला जिला बन गया है आपका पूर्णिया। अगला देखिए, हाल ही में बिहार के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो ये बरमेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। ठीक है, बरमेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन इसका नाम रख दिया गया है। देखिए रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है, बरमेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन, बक्सर जिले में। बक्सर जिले के
जो है ब्रह्मपुर प्रखंड में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर अवस्थित है, जो भगवान शिव को अति प्राचीन पौराणिक मंदिर है। और इसी के नाम पे जो है ये रघुनाथपुर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध के शयन मुद्रा में सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है? ठीक है, तो ये कहाँ पे, गया में। ठीक है, शयन मुद्रा में पूछा जाए सबसे लंबा तो ये आपको गया में। निर्माण करता है इसका बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन, इसी के द्वारा ये बनाया जा रहा है गया में। ठीक है, मूर्तिकार है इसके मिंटू पॉल, कोलकाता के मशहूर जो है मूर्तिकार है। टोटल इसकी लंबाई जो है 100 फीट होगी, ऊंचाई 30 फीट और चौड़ाई 24 फीट होगी। ठीक है, ये शयन मुद्रा में रहेगा। निर्माण जो है फाइबर ग्लास से ये बनाया जा रहा है। ठीक है, महापरिनिर्वाण मुद्रा में जो शयन मुद्रा में इनका ये मूर्ति बनाया जा रहा है गया में, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक हम लोग जो है फिनिश कर लिए। ठीक है, चलिए तो अब जो है एक और टॉपिक यहाँ पे देख ही लेते हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी सम्मेलन, समारोह और महोत्सव। ठीक है, बिहार में अगर कोई सम्मेलन हुआ है, समारोह हुआ है, महोत्सव हुआ है, उससे रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, जुलाई 2023 में बिहार के मलमास मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ठीक है, मलमास मेला का आयोजन कहाँ पे, आपको राजगीर में, याद रखेंगे। 18 जुलाई 16 जुलाई 2000, 18 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक इसका आयोजन। ठीक है, कहाँ पे, राजगीर में। इसका अधिकमास, पुरुषोत्तम मास, खरमास इसका अन्य नाम है। ठीक है, मलमास का अलग नाम है। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है, आपको राजगीर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। धार्मिक मान्यता है कि मलमास की अवधि में बिहार के राजगीर में सनातन धर्म के सभी 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। राजगीर में जो भगवान विष्णु के शालिग्राम के रूप में पूजा भी की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में बिहार के राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है नीतीश कुमार के द्वारा। ठीक है, वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। बिहार राज्य स्तरीय वन महोत्सव की बात की जाए तो 10 जुलाई 2022 को नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। कहाँ पे? तो ये मुख्य सचिवालय परिसर जो पटना में है, यहीं से इसका उद्घाटन किया गया। पौधा रोपित, पौधा का नाम है मालसी का पौधा यहाँ पे रोपा गया। ठीक है, विशिष्ट अतिथि जो है तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री बिहार। अध्यक्षता जो है तेज प्रताप यादव, पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्री बिहार। ठीक है, तो बिहार में राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत कहाँ से? पटना के आपको मुख्य सचिवालय परिसर से जो है नीतीश कुमार के द्वारा की गई। इतना बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम आयोजन कहाँ पे किया गया? अटल मिथिला सम्मान, तो ये कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक, अटल मिथिला सम्मान सह बिहार परामर्श कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? जुलाई 2023 में। कहाँ पे? आपको ताज पैलेस दिल्ली में, अटल मिथिला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, अटल मिथिला सम्मान जो है प्राप्तकर्ता संजीव मिश्रा है, रियल एस्टेट कंपनी पनोरमा ग्रुप से संबंधित है। कुछ इससे रिलेटेड तथ्य हैं, जैसे इस कार्यक्रम में राजनीतिक, सामाजिक, कला, पत्रकारिता से जगत जुड़े लोगों के एकत्र होते हैं। इसमें कार्यक्रम में बिहारी आगे लेकिन बिहार पिछड़ा क्यों विषय का सार्थक चर्चा इसमें किया गया। अगला देखिए, जून 2023 में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने G20 देशों को लेकर लेबर 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया? देखिए, G20 तो भारत में ही हो रहा है, तो वैसे में इसका आयोजन डिफरेंट क्षेत्र में डिफरेंट जगह किया जा रहा है। ये लेबर 20 की बात की जा रही है, तो लेबर 20 आपको कहाँ पे? पटना में किया गया। ठीक, याद रखेंगे। देखिए, तो ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा ज्ञान भवन पटना में। ठीक है, अध्यक्ष जो है हिरमन्य पांड्या। ठीक है, ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष कौन है? हिरमन्य पांड्या, इन्हीं के द्वारा जो है इनकी अध्यक्षता में किया गया। सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं को रोजगार, यहाँ पे महिला और रोजगार पे चर्चा की गई। सम्मेलन में 28 देश और 173 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। ठीक है, तो इतना बात याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2023 में बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया? ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आपको कहाँ पे? तो ये सारण में। ठीक है, मार्च 2023 की बात है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सारण में, सारण छपरा में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, भागीदार देश इसमें भारत सहित टोटल 21 देश थे। 13 से 14 मई यहाँ पे 2023 का जो है आयोजन अवधि रहा। आयोजन विजेता की बात करें तो इसमें
भारतीय फिल्म जो है इंस्पेक्शन ऑफ परसुइट बाल फिल्म और वॉशिंग मशीन जो है शॉर्ट फिक्शन में, इसको अवार्ड इसमें दिया गया। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो है आपको इकरॉन एंड ईसो की बात यहाँ पे की गई। ठीक है, सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिहार का जो है पहला और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, सारण इंटरनेशनल। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2023 में बिहार के किस जिले में जो है थावे महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये जो है आपको गोपालगंज जिले में इसका आयोजन किया गया, थावे महोत्सव। ठीक है, ये जो है आपको 15 से 16 अप्रैल को किया गया गोपालगंज बिहार में। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये इसका 11वां संस्करण था, प्रथम जो है 2012 में किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? क्षेत्र के पर्यटक को बढ़ावा देना और लोगों को थावे दुर्गा मंदिर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला देखिए। अप्रैल 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेदांता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया? तो ये पटना में। ठीक है, तो पटना में किया गया आपको मेदांता कॉन्क्लेव का। ठीक है, अगला देखिए। मेदांता कॉन्क्लेव का उद्घाटन जो है पटना में किया गया, याद रखेंगे। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मेदांता सुपर स्पेशलिटीज का आयोजन करता था, 2 दिवसीय इसका आयोजन हुआ था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है। मार्च 2023 में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? विक्रमशिला महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे? भागलपुर में किया गया। ठीक है, देखिए बात करें विक्रमशिला महोत्सव की, तो ये भागलपुर के विक्रमशिला महाविहार के समीप भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, बिहार के कला संस्कृति विभाग ने विक्रमशिला महोत्सव को कैलेंडर में शामिल किया है। ठीक है, तो बिहार के कला संस्कृति विभाग के द्वारा विक्रमशिला महोत्सव को कैलेंडर में शामिल कर लिया गया। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 2 वर्ष में इसका आयोजन नहीं हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया है, फरवरी 2023 में बिहार के किस जिले में दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, तो ये जो है कहाँ पे किया गया आपको? तो ये पटना में। ठीक है, दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? पटना में। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये जो दक्षिण एशियाई की बात की जाए तो पटना में पहली बार इसका आयोजन किया गया था बिहार राज्य फिल्म विकास और वित्त निगम और फिल्म साउथ एशिया के संयुक्त तत्वाधान में। हाल ही में बिहार में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बाजरा महोत्सव। ठीक है, 2 दिवसीय ये किया गया था आपको भोजपुर में। ठीक है, भोजपुर में जो है 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव मनाया गया 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक। उद्घाटनकर्ता थे पशुपति कुमार पारस, पूर्व केंद्रीय, ये केंद्रीय मंत्री जो है खाद्य प्रसंस्करण है, ये पूर्व नहीं है, अभी भी है हाल फिलहाल में। ठीक है, इन्हीं के द्वारा उद्घाटन किया गया ये 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का। कहाँ पे? भोजपुर में। बात करें अगर बाजरे की, तो बिहार में बाजरा का निर्यात जो है 2021-22 के दौरान कितना रहा है आपको? तो 21,187.60 मीट्रिक टन इतना जो है निर्यात किया गया है बाजरा का बिहार से, 21,187.60। बाजरे के वैश्विक उत्पाद में भारत की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? 41% है। तो टोटल 41% टोटल आपको वैश्विक में है। ठीक है, इसके अलावा एक डाटा तो आपको पता ही होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के लिए मद्देनजर जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा पेश 20 राज्य और 30 जिलों में मनाए जाने की बाजरा महोत्सव का श्रृंखला यहीं से एक रूप में आयोजित किया गया। अगला देखिए। अगला है आपको दिसंबर 2022 में बिहार का क्राफ्ट फेयर का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये कहाँ पे? चेन्नई में। बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है, देखिए ये 29 दिसंबर 2022 से 4 जनवरी 2023 के बीच में किया गया बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन करता था उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान। कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? चेन्नई में। यही बात आपसे पूछा गया था। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था? तो राज्य के बुनकर हस्तशिल्प को हुनर से दूसरे राज्य के लोगों से परिचित कराना। ठीक है, और नए बाजार तक पहुंच जो है उपलब्ध कराना। तो जो भी राज्य के बुनकर है, हस्तशिल्प है, उनको जो है नए राज्य से जोड़ना, परिचित कराना। अगला देखिए, दिसंबर 2022 में नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नॉर्दर्न वुड एक्सपो, तो अगर इसकी बात करेंगे तो इसका आयोजन पटना में किया गया। ठीक है, कहाँ पे? पटना में। नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022 का आयोजन
9 से 11 दिसंबर 2022 को कहाँ पे किया गया? पटना में। पटना के जो है गांधी मैदान में इसका आयोजन किया गया। उद्योग मंत्री शमीर महासेठ इसके आपको उद्घाटन करता थे। ठीक है, पूरे भारत में 50 से अधिक कंपनियां जो है इसमें भाग ली। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नॉर्दर्न वुड एक्सपो में टोटल 50 से अधिक कंपनी भाग ली। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 में बिहार के किस शहर में इंडिया बिल्डिंग्स कांग्रेस के सेमिनार का आयोजन किया गया? इंडियंस बिल्डिंग कांग्रेस, ये कहाँ पे? पटना में। ठीक है, याद रखेंगे, इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस का सेमिनार कहाँ पे? पटना, बिहार में। आयोजन करता था इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के बिहार चैप्टर, भवन निर्माण विभाग और व भवन निर्माण निगम द्वारा ये किया गया। उद्घाटन इसका भी नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इसमें टोटल 18 राज्य के प्रतिनिधि जो है शामिल थे। ठीक है, इसका आयोजन जो है देखें तो बिहार के 8 वर्षों के बाद यहाँ हो रहा है। इंडियन जो बिल्डिंग कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1992 में, भी बात याद रखेंगे। नवंबर 2022 में बाल दिवस के अवसर पे, ठीक है, बिहार के 2 दिवसीय पटना बाल फिल्मोत्सव का आयोजन किस जगह पे किया गया? ठीक, तो बाल फिल्मोत्सव का आयोजन जो है किस जगह पे किया गया, ये पूछा गया आपसे। देखिए ये कहाँ पे किया गया है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। ठीक, पटना बाल फिल्मोत्सव का जो है आयोजन कहाँ किया गया? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में 13 से 14 नवंबर 2022 को कला और संस्कृति विभाग पटना के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, उप मंत्री उस समय तारकेश्वर प्रसाद थे और कला संस्कृति मंत्री जो है आलोक रंजन थे। ठीक है, अगले देखिए, ये जो आपको बाल फिल्म की आयोजन किया गया, इसमें जो है इस अवसर पर फिल्म हामिद के निर्देशक एजाज खां और सुपर 30 फिल्म के बाल कलाकार भी मौजूद रहे थे। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। 2 दिनों में 6 फिल्म इसमें दिखाया गया। अगला देखिए, अक्टूबर 2022 में बिहार के किस जिले में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, गिद्धौर महोत्सव, तो गिद्धौर महोत्सव कहाँ किया गया? जमुई में। ठीक है, याद रखेंगे। गिद्धौर महोत्सव जो है 30 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 के किया गया, सुरेंद्र सिंह स्टेडियम जमुई में। किसके द्वारा? तो कला संस्कृति और युवा विभाग बिहार के द्वारा इसका आयोजन किया गया। गिद्धौर महोत्सव के माध्यम से गिद्धौर की संस्कृति, विरासत और इसकी अलग पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बनेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गिद्धौर की संस्कृति विरासत के साथ इसकी देश दुनिया में अलग पहचान कायम रखने के लिए राजकीय महोत्सव का भी इसको दर्जा दे दिया है। तो गिद्धौर महोत्सव को राजकीय महोत्सव बना दिया गया, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अक्टूबर 2022 में बिहार के किस जिले में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, कौमुदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे? पटना में किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, 9 अक्टूबर 2022 को पटना में गुलजार बाग खेल परिसर पटना में इसका आयोजन किया गया, कला संस्कृति और युवा विभाग के द्वारा, कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन। ठीक है, ये महोत्सव जो है भारत के प्राचीन महोत्सव में से एक है। ठीक है, याद रखेंगे, तो भारत के प्राचीन महोत्सव में से एक है कौमुदी। ठीक, कौमुदी के बारे में बात करें तो ये महोत्सव का प्रचलन गुप्त वंश से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन बिहार में कब प्रस्तावित है? ठीक है, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन, ये 2024 में प्रस्तावित है। 75वां प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन बिहार में प्रस्तावित है। ठीक है, आयोजन 2024 में यहाँ पे होने का आसार है। 74वें प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था? आपको सेवाग्राम वर्धा, फरवरी 2023 में। ठीक, 1910 में नागरी जो है प्रचारणी के तत्वाधान में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का स्थापना किया गया था 1910 में। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? प्रयागराज में है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, तो ये शायद आपका टॉपिक जो है फिनिश हो गया। ठीक, तो 2 टॉपिक यहाँ पे हम लोग देखे अभी। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक देखे हैं? तो यहाँ पे हम लोग आपको चर्चित स्थल और सम्मेलन समारोह और महोत्सव। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे पुरस्कार और सम्मान देखेंगे सबसे पहले, और देखेंगे अगर लेक्चर लंबा नहीं होगा तो फिर आर्थिक परिदृश्य भी हम लोग सोचेंगे तो कवर करेंगे। ठीक है, नहीं तो आर्थिक परिदृश्य को अलग से ही कवर करेंगे, पुरस्कार और सम्मान जो है अगले में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो बाकी लेक्चर को आप लोग शेयर करते रहिए। ठीक है, आपका कोई फीडबैक कमेंट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी इस चैनल पर जो भी आपके लिए कोई भी अगर कार्यक्रम किया जा रहा है, कोई भी
यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं, कोई प्रोग्राम चल रहा है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसी जो है ध्यान में रखते हुए इसी चीज़ों को ये चैनल बनाया गया था, ताकि अब ग्रामीण इलाके के भी बच्चे हों, चाहे शहरी इलाके में जो जिनका बेसिक बुनियादी एजुकेशन अच्छा नहीं है, साथ ही साथ जो बच्चे अच्छे कंटेंट के अभाव में एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उनको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, मार्केट में जो भी बेहतर कंटेंट होगा हम यहाँ पे कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।